हरिओम। मैंने एक जगह अपनी डायरी में लिखा है कि जिस दिन तुम परमात्मा की मर्जी से चलने लगोगे, लोग तुम्हारी मर्जी से चलने लगेंगे। फिर समझो, जिस दिन तुम परमात्मा की मर्जी से चलने लगोगे, लोग तुम्हारी मर्जी से चलने लगेंगे। लेकिन होता क्या है, हम परमात्मा की मर्जी से चले ना चलें, लेकिन लोग हमारी मर्जी से चले। ये रस्साकसी जीवन के अंत तक चला करती है। हमने परमात्मा की मर्जी से चलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमने ये भरसक प्रयास किया कि लोग हमारी मर्जी से चले। ये रोना सारा जीवन लगा रहता है कि लोग मेरी मर्जी से चले, लोग मेरे मुताबिक चले, लोग मेरे कहने से चले। ये मर्जी का मर्ज सारे जीवन लगा रहता है। मर्जी मर्ज है और ये मर्ज लाइलाज है। यदि गुरु ना मिले, जिनके जीवन में गुरु रूपी वैद्य नहीं प्राप्त है, उनको ये मर्जी का मर्ज निकल जाता है। जीवन की प्रत्येक पड़ाव पे मेरी मर्जी। बचपना है तो मेरी मर्जी, मेरी जिद। जवानी आई तो और गर्मी आ गई, मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी जिद पूरी हो। माता पिता बने, सास बने तो मेरी मर्जी, तो मेरा कहना। ना कभी मर्जी पूरी होती है, ना कभी कोई कहना ही मानता है। क्योंकि सबकी अपनी मर्जियां भी तो है। हमारी मर्जी तो हमारे केंद्र में हमको दिख रही है, हमारी इच्छाएं। लेकिन जो हमसे जुड़े हैं, उनकी अपनी भी तो मर्जियां हैं। तो जो मर्जी और मर्जी है वो आपस में मैच नहीं खाती है, उनमें विरोधाभास है। मर्जियों का आपस में विरोधाभास है। सास की मर्जी अलग है तो बहू की मर्जी अलग है। पति की मर्जी अलग है तो पत्नी की मर्जी अलग है। पिता की मर्जी अलग है तो पुत्र की मर्जी अलग है। अब मर्जियों में विरोधाभास है तो मैचिंग कैसे हो? मनुष्य के जो दुख है वो इन्हीं मर्जियों पे आधारित है। और सुख भी, सुख कम मात्रा में होते हैं। मान लीजिए कभी किसी ने आपकी मर्जी पूरी कर दी, तो कितनी मात्रा में? 5-10%। बाकी 90% का तो दुख है ना। और ये दुख जीवन के अंत तक पीछा नहीं छोड़ता है। ये जो मर्जी की पीड़ा है, मनुष्य हर समय मर्जी के मर्ज से ग्रसित रहता है। क्यों? कारण क्या है? मैं भी तो कुछ हूं, मैं हूं। यहीं से सारे मर्जी के मर्ज आरंभ हो जाते हैं। गुरु इस मैं हूं पे ही तीर चलाता है। एक बतौर, सब लोग गुरु के पास आना भी नहीं चाहते,
सब लोग सत्संग सुनना भी नहीं चाहते, सब लोग तत्व ज्ञान ग्रहण भी नहीं करना चाहते, लोग भागते हैं। सबको सत्संग पसंद नहीं आता है, सबको ज्ञान पसंद नहीं आता है, सबको शुद्ध वाणी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहां उस मैं पे तीर चलते हैं, यहां अहंकार का गला घोटा जाता है, यहां तुम्हारे जीव भाव को तहस नहस किया जाता है, यहां तुम्हारे अहम की चटनी बनाई जाती है। अब यही कारण है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते ज्ञान। वो माया में 100 जूते खा रहे हैं, सत्संग का सुकून उन्हें पसंद नहीं है। बेटे बहू के 100 ताने सुन लेंगे, गुरु के प्रेम के बोल उनके पसंद नहीं है उन्हें। यही तो माया है। भगवान कहते मम माया दुरतया, बड़ी दुस्तर है मेरी माया। इस माया के प्रभाव को काटने के लिए गुरु चाहिए होता है। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार दिया सैया सचमुच, जिन्ना लग दे उना दे मन नहीं डोल दे सैया सचमुच। उनके मन नहीं डोलते हैं जिनको गुरु ब्रह्म ज्ञान के तीर मार देता है। अब इस तीर से भेदन करने के लिए अपने मन को सब डरते, मेरे अहंकार को चोट ना लगे, मेरे होने पने को चोट ना लगे। तुम जो होने पने को, मैं पन को, अहंकार को, जीव भाव को बचा कर चलते हो ना, सत्संग से इसलिए दूर भागते हो। और जो जीव भाव को, अहंकार को बचा के चलते हो, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसी से मोह उत्पन्न होता है, इसी से राग उत्पन्न होता है, इसी से आसक्ति उत्पन्न होती है, और इसी से आंसू भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन फिर वही माया, वो आंसू तुम्हें पसंद है, सत्संग में आना पसंद नहीं है। माया की नई विचित्र। सत्संग सुनने मन नहीं लगता है, बैठे सत्संग में है, मन कहीं और है। मोबाइल में भी सुन रहे हैं तो उंगली चल रही है नीचे ऊपर, इनका किसी को पूरा नहीं सुनते हो। तो जब पूरा सुनते हो नहीं तो पूर्णता का अनुभव कैसे होगा? जब सत्संग तुम पूरा सुनोगे नहीं, मर्म को समझोगे नहीं, तो परम को कैसे प्राप्त करोगे? जब मर्म को समझोगे नहीं तो परम को कैसे प्राप्त करोगे? मर्म को इसलिए समझते हो क्योंकि स्थिरता नहीं है। मर्म को इसलिए नहीं समझ पाते हो, इसलिए नहीं श्रवण कर पाते हो क्योंकि स्थिरता नहीं है। इनकी उनकी उनकी मोबाइल पे भी उंगली चला करती है, स्थिरता नहीं है। कौन सा सत्संग तुम पूरा सुनते हो? या यहां बैठ के जो सुन रहे हो, क्या स्थिरता तुम्हारी बनी हुई है? मन कहीं नहीं जा रहा है, जा रहा है, मन मर्जी में जा रहा है, मन अपनी मर्जी में जा रहा है। ये मर्जी तुम्हें कमजोर कर रही है, ये मर्जी तुम्हें दुख दे रही है, ये मर्जी तुम्हारे आंसू बहा रही है। जब कोई तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता है, खासकर अपने बच्चे, संतान, तो बड़ा दुख अनुभव होता है कि क्या जमाना आ गया है। फिर हम जमाने को दोष देते हैं। दोष जमाने का नहीं है, दोष अपनी मर्जी का है। दोष मर्जी की बीमारी का है,
जमाना सदैव से रहा है ऐसे ही और सदैव रहेगा। कुछ विरले होते हैं जिनको सतगुरु की प्राप्त होती है, सत्संग की प्राप्त होती है, जिनकी मैं पे तीर पड़ता है। बाकी लोग तो भाग जाते हैं। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। झूठा नहीं टिक पाता यहाँ पे। जो सच्चे होते हैं वो टिक पाते हैं, झूठे भाग जाते हैं। झूठों का मन ही नहीं लगता है। कोई अच्छी बात किसी को बताओ तो दाएं बाएं देखने लगता है, इधर उधर देखने लगता है विचित्र माया की नहीं। जो शब्द कल्याणकारी हैं उनसे दूर भाग रहे हो। जो शब्द, जो वचन तुम्हें चिंताओं से, दुख से, भय से मुक्त कर सकते हैं, तुम उनसे परे भाग रहे हो। और जहां से दुख मिलना है, जहां से चिंता मिलनी है, जहां से आंसू मिलने, उनमें भाग भाग के जा रहे हो, भाग भाग के जा रहे हो। इस माया के दुष्प्रभाव को भगवान कहते नहीं, मम माया दुरत्या, तो टूटेगा कैसे ये दुष्प्रभाव? ये दुष्प्रभाव का चक्र से कैसे बाहर आओगे? गुरु के वचन सुनकर, जबरदस्ती सुनकर। यदि अपना कल्याण चाहते हो, यदि उस मर्ज की बीमारी से बाहर आना चाहते हो, निरोगी होना चाहते हो। हर व्यक्ति रोगी है, हर व्यक्ति रोगी है। मर्जी के मर्ज से, इच्छाओं की मर्ज से, मन की गुलामी से हर व्यक्ति ग्रसित है, हर व्यक्ति दुखी है। और दुख भी वो जीवन भर बनाए रखना चाहता है, उस दुख के दायरे से बाहर नहीं आना चाहता है। यही माया है। कुछ विरले होते हैं जो इस चक्र को तोड़कर बाहर निकल पाते हैं, जिनको ये वचन अच्छे लगते हैं, जो वास्तव में ये ठान लेते हैं कि मुझे तो जीवन बनाना ही बनाना है। नो नाउ सिन नो मोर, अब हो गया, अब तक, अब कुछ नहीं करना है गलत कर्म, कोई मर्जी नहीं चलानी है। करना है तो निष्काम करना है, निस्वार्थ होना है। उसमें भी कर्तापन का भाव नहीं, सहज हो जाएगा। तुम सत्संग को धारण करो, गुरु के वचन को धारण करो, वचन गुरु के धोए धोए पी, जीवन सहज हो जाएगा। कर्ता और अकर्तापन से भी ऊपर उठ जाएगा। ना कुछ ग्रहण, ना कुछ त्यागे। एक सहज भाव मिलेगा, एक सहज अवस्था प्राप्त होगी। वो सहज अवस्था ही समाधि है। आप समझते हो कि समाधि कोई शारीरिक अवस्था है, कोई आसन विशेष है? समाधि वो अवस्था है जहाँ सब समाधान हो जाता है, जहाँ कोई मर्जी नहीं रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती कि कोई मेरे अनुसार चले। हर व्यक्ति को ये आकांक्षा है कि अगला मेरे अनुसार चले, मेरे मुताबिक चले। चलाओ, चल जाता है तो चलाओ, लेकिन फिर नहीं चलता है तो तुम दुखी भी होते हो। तुम्हें वो दुख पसंद है, सत्संग का सुख पसंद नहीं है, गुरु के वचन मानना पसंद नहीं है। कहावत नहीं कहते वो मुहावरा कि 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। हर व्यक्ति की यही हालत है। कोई इस चक्र से, कोई उस
इच्छाओं के चक्र से, मर्जी के चक्र से बाहर नहीं आना चाहता है। कुछ विरले होते हैं, तुम उन विरलों में से हो। अपनी गिनती उन विरलों में करो जिनको ये वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं, जो ये वचन सुन रहे हैं। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में ही मन रखने वाला हो, मुझको ही नमस्कार करो और मेरे अनुसार चलो, परमात्मा कहते हैं। जिस दिन हम परमात्मा की मर्जी से चलने लगेंगे, संसार हमारी मर्जी से चलने लगेगा।